अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे शहर के बारे में कि जिसका नाम एक मुग़ल बादशाह के नाम पर रखा गया। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेखुपुरा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में जानेंगे शेखुपुरा की तारीख़ और इसमें वाक़ई एक तारीख़ी मकाम के बारे में। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफ़ा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पाकिस्तान के मशहूर शहरों में शेखुपुरा भी अपनी तारीख़ रखता है। शेखुपुरा, जिसे किला शेखुपुरा के नाम से भी जाना जाता है, ये सूबा पंजाब का एक तारीख़ी और सनती शहर है। शेखुपुरा की तारीख़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से सैकड़ों साल पहले से शुरू होती है। कहा जाता है कि जहाँ आज सांगला पहाड़ी का इलाका मौजूद है, वो मौजूदा पंजाब का इस दौर में मरकज़ी इलाका हुआ करता था। सिकंदर जब हिंदुस्तान आया तो इसी इलाके में इसने अपनी ज़िंदगी की अहम तरीन जंगें लड़ी। 7वीं सदी ईस्वी में एक चीन का सयाह और माहिर आसार कदीमा के सफ़रनामों में भी इस इलाके का ज़िक्र मिलता है। कहा जाता है कि शेखुपुरा और इसके आसपास का इलाका जट कौम की वजह से मुग़लों के दौर से दड़कगढ़ के नाम से जाना जाता था। बाद में मुग़ल शहनशाह जहांगीर के हवाले से जहांगीर आबाद और फिर शेखुपुरा के नाम से लिखा और पुकारा जाने लगा। शेखू दरअसल मुग़ल शहनशाह अकबर के बेटे जहांगीर का लक़ब था। ये लक़ब उसे इसकी वालदा ने दिया था। वह अपने बेटे को शेखू बाबा के नाम से पुकारा करती थी। तारीख़ गवाह है, मुग़ल बादशाह जहाँ से गुज़रे या जिस मुकाम पर क़याम किया, अपने निशान छोड़ते चले गए। अदल इंसाफ का मामला हो या जंग जदल का मामला हो, इश्क व मोहब्बत हो या सियासत, सैर व सियाहत हो या शकारियात, फ़न दस्तकारी हो या फ़न तामीराती, अलगर्ज़ मुग़लों ने हर मैदान में अपनी मेहनत, कारीगरी, हुस्न नज़र और इनफरादियत का लोहा मनवाया। मुग़लों ने तामीर में अपना अंदाज़ अपनाया। कहीं इसमें मुकामी रंग की इस खूबसूरती से आमेज़िश की, इस दिलचस्प इम्तिज़ाज से ताज महल, शाही किला, बादशाही मस्जिद, मकबरा जहांगीर, शालीमार बाग और हिरन मीनार जैसे मुतअद्दिद शाहकार वजूद में आए। आज मुग़लों की हुकूमत नहीं, लेकिन इनकी दीदा ज़ेब पुख्ता खूबसूरत अमारात आज भी मौजूद हैं। दरअसल मुग़लिया दौर में शहनशाह जहांगीर और शाही ख़ानदान के अफराद के लिए ये इलाका शिकारगाह था। जहांगीर ने अपनी किताब तुज़ुक जहांगीरी में भी इसका ज़िक्र किया है। रवायत के मुताबिक मुग़लिया बादशाह जहांगीर अपने साथियों के हमरा शिकार के लिए इस जंगल में जाया करता था जहां आजकल हिरन मीनार वाक़ है। दौरान शिकार इसे नहायत खूबसूरत एक हिरन नज़र आया, जिसकी आदात व अतवार से मुतासिर होते हुए जहांगीर ने इसे अपना पालतू हिरन बना लिया और इस हिरन को इसने मनी राज का नाम दिया, जो तमाम जानवरों में शहज़ादे की सी हैसियत रखता था। लेकिन बदकिस्मती से एक शिकार के दौरान जहांगीर के अपने तीर का निशाना बना और हलाक हो गया। हिरन की इस हलाकत पर बादशाह बेहद परेशान और दुखी हुआ। इस हिरन की याद में जहांगीर ने हिरन मीनार तामीर करवाया और कुछ अरसे बाद ही मीनार के साथ पानी का बड़ा तालाब और इसके वसत में एक चौकोर गुंबद वाली इमारत और बारादरी तामीर करवाई। ये बारादरी इज़्ज़त खान ने तामीर करवाई। इस मरकज़ी इमारत से काफ़ी चौड़ा रास्ता हिरन मीनार की तरफ आता है। इस वक्त हिरन मीनार की बुलंदी 130 फुट बताई जाती है। ये भी कहा जाता है कि ज़लज़ले की वजह से हिरन मीनार की इमारत का 30 फुट टुकड़ा गिर गया, जिसके बाद इसकी दोबारा मरम्मत की गई। बिलाशुबा मुग़लिया दौर की फ़न तामीर बड़ी उम्दा मिसाल है। सियाहों के लिए ज़बरदस्त तारीख़ी और सियाही मुकाम है। इसके अलावा एक और तारीख़ी इमारत किला शेखुपुरा मुग़ल शहनशाह जहांगीर ने तामीर करवाया था। ये किला पुराने शहर के जनूब मशरिक़ में वाक़ है। मुग़लों के ज़वाल के बाद ये इलाका कई सल्तनतों में तबाह व बर्बाद होता रहा। यहाँ कुछ अरसे के लिए नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली ने भी अपनी हुकूमतों के आरज़ी झंडे गाड़े। कुछ अरसा भट्टी बादशाहों के ज़ेर तसल्लुत भी रहा। भट्टी ख़ानदान के बाद इस इलाके पर 18वीं सदी के वस्त में कई लुटेरे हुक्मरान भी रहे। इन्हीं लुटेरों में से एक अरीबल सिंह का नाम भी है, जिसने किला शेखुपुरा को अपना मरकज़ बनाकर पूरे इलाके में लूट मार शुरू कर दी थी। रंजीत सिंह ने अरीबल सिंह को शिकस्त देकर ये इलाका इसने छीन लिया और काकड़ सिंह को दे दिया।
بعد ازاں یہ علاقہ رنجیت سنگھ کی بیوی کے ہاتھ رہا، جو انگریزوں کے یہاں قابض ہونے تک حکمران رہی۔ 1881 میں یہاں ایک ڈاک خانہ قائم کیا گیا۔ 1907 میں ریل کے ذریعے اس شہر کو شاہدرہ سے جوڑا گیا۔ 1920 میں اس شہر کو تحصیل سے ضلع کا درجہ دے دیا گیا اور عدالتیں قائم ہوئی۔ 1922 میں سر گنگا رام کے زیر نگرانی کئی شفا خانے تعمیر کیے گئے۔ 1924 میں سول ہسپتال اور سول کوارٹرز کے مابین ایک نیا شہر تعمیر کیا گیا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور میرے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔